नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। दोस्तों, अब हम दाखिल होने वाले हैं एक नए साल में। जी हां, हम जाने वाले हैं साल 2021 में। तो हमारे मन में स्वाभाविक है कुछ प्रश्न उठेंगे कि यह वर्ष कैसा रहेगा। यदि आपकी राशि मेष, वृषभ या इनमें से कोई भी 12 राशियों में से आपकी एक राशि है तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे एस्ट्रोसेज का मेरा यह राशिफल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, कहां कहां आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपकी सेहत, पढ़ाई, पैसा, कारोबार और आपका निजी जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ किस तरह के परिणाम लेकर आने वाली है साल 2021 में। ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगर आपके करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से यह साल अच्छा रहेगा। पूरे वर्ष शनिदेव आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे भाग्य का साथ आपको मिलेगा और जिसके साथ भाग्य है उसे सफलता मिलने से भला कौन रोक सकता है। शनिदेव की शुभ स्थिति से कोई मनचाहा ट्रांसफर प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप करियर में उछाल मारते हुए किसी नई जगह नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े जातक थोड़ा सतर्क रहें, खासतौर से पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोग। किसी संतानहीन व्यक्ति के साथ साझेदारी करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके लिए साझेदारी में बिजनेस करना ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके संबंध साझेदार से बिगड़ सकते हैं, जिससे व्यापार में समस्या आ सकती है। हालांकि कठिन प्रयासों के बाद और कोई भी शॉर्टकट ना अपनाते हुए मेहनत करने से बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आर्थिक जीवन पर नजर डालें तो यह वर्ष मिला जुला रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपकी राशि के 12वें भाव में होंगे, जिससे खर्चों पर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान आपके खर्चे आपकी आमदनी से आगे निकल सकते हैं। जीवन साथी या प्रेमी आपसे कुछ खर्चों की अपेक्षा करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पर इससे भी बोझ पड़ेगा। बेहतर यह होगा कि अपने धन को संचय करने की ओर भी ध्यान दें। साल के मध्य में बृहस्पति के प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको कई स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पूरे वर्ष शनिदेव नवम में होंगे, जिससे शुभ फल भी मिलेंगे और किसी स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों को भाग्य का ज़्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि मध्य अगस्त से सितंबर के बीच सरकार की ओर से कोई वाहन या घर की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए जनवरी अप्रैल के शुरुआती कुछ दिन और मई से जुलाई के बीच का समय और फिर सितंबर माह सबसे अधिक धन प्राप्ति के योग बनाते नजर आएंगे। इस दौरान अपने भाग्य का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जनवरी का पहला सप्ताह, अप्रैल का उत्तरार्ध और सितंबर अंत से नवंबर के दौरान आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको धन की कमी और हानि होने की संभावना इस समय में बन सकती है। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो यह साल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपके लिए साल की शुरुआत कमज़ोर है। इस समय आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जनवरी के पहले हफ्ते के बाद और दूसरे हफ्ते से अप्रैल के पहले हफ्ते तक का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। जो छात्र उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलेगी। मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ परेशानियां होंगी। पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं और दिक्कतें आ सकती हैं और अवरोध आ सकते हैं। इसके बाद नवंबर में सुधार आएगा, जिससे 20 नवंबर तक छात्राओं को ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहे छात्रों को मई से जुलाई और अगस्त से सितंबर तक सतर्क रहना होगा। इस दौरान किसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा होती है तो थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप अपनी मेहनत से सफलता अर्जित कर ही लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को 6 सितंबर से 2 अक्टूबर और फिर 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच बड़ी सफलता मिल सकती है। ऐसे में अहंकारी ना बने और मेहनत को और रफ्तार दें। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थी सितंबर से अक्टूबर के बीच कोई बड़ी खुशखबरी पाकर फूले नहीं समाएंगे और उनका यह सपना पूरा होगा। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत कमज़ोर रहेगी। पारिवारिक जीवन में शुरुआत से तनाव होगा। यह स्थिति फरवरी तक चल सकती है और इससे आपको थोड़ी मानसिक परेशानी भी होगी। परिवार का जरूरी सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे आप थोड़े उदास रहेंगे। हालांकि स्थितियों में सुधार आने लगेगा और फरवरी के मध्य से मार्च तक का समय अच्छे परिणाम देगा। इस दौरान परिवार में संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं, जिसको लेकर परिवार के सदस्य आपसे विचार विमर्श करते दिखाई देंगे।
अप्रैल से सितंबर के बीच बृहस्पति की दृष्टि राशि के चतुर्थ पर होने से परिवार में खुशियों से भरा समय होगा। परिवार का साथ भी मिलेगा और सुख की अनुभूति होगी। आपके सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बढ़ेगा। जिन जातकों के माता पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें भी सुधार के योग बनेंगे। अगस्त से सितंबर तक समय अनुकूल रहेगा। परिवार में आधिपत्य जमाने का आप प्रयास करेंगे जिससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल ही होंगी। विशेष तौर पर जून से जुलाई के बीच माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, उन्हें कोई बड़ा कष्ट हो सकता है। इसी बीच अपने भाई बहनों से किसी बात को लेकर कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। वर्ष के मध्य से यानी कि 2 जून से 6 सितंबर तक मंगल आपकी राशि के तीसरे और चौथे भाव में गोचर करने से मानसिक तनाव बढ़ाएगा। आपके सुखों में कमी का एहसास आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो छाया ग्रह केतु राशि के सप्तम भाव में होगा, जिससे वृषभ राशि के जातकों को कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी को समझने में समस्या आएगी, जिससे कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं या बेवजह का शक आप उन पर करेंगे। फरवरी से अप्रैल के बीच मंगल की दृष्टि जीवन में तनाव और जीवन साथी के साथ नोक-झोंक के योग बनाएगी। इस समय आपको गुस्से पर काबू रखते हुए विवाद को सुलझाने की ओर प्रयास करने होंगे। साल की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव शुभ रहेगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भरमार रहेगी। यह गोचर 4 मई से 28 के बीच भी आपकी राशि के प्रथम भाव में होगा, जिससे आपको अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण की वृद्धि दर्ज होगी। वर्ष भर आप दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाने का प्रयास करना हर विवाद को सुलझाने में बेहतर साबित होगा। आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे से आपसी सहमति से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। ये निर्णय आगे चलकर आपके लिए उत्तम भविष्य का निर्माण करेंगे। संतान की बात करें तो बृहस्पति की विशेष दृष्टि 6 अप्रैल तक अनुकूल साबित होगी। उसके बाद सितंबर से नवंबर का समय संतान के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन इसके बीच का जो समय है वो उन्हें परेशानी में डाल सकता है। उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आपकी संतान विदेश जाने की इच्छा रखती है तो अप्रैल से मई के बीच उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम जीवन में हैं तो यह वर्ष कई मायनों में आपको अलग अलग नतीजे दे सकता है। बृहस्पति की दृष्टि राशि के ऊपर अनुकूल रहेगी, जिससे तालमेल में कुछ कमी तो आएगी, लेकिन उससे आप स्वयं ठीक करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करेगी। साल भर अपने प्रियतम से किसी न किसी बात को लेकर मतभेद होता रहेगा, जिसे समय समय पर सुलझाना जरूरी होगा, लेकिन फिर भी स्थितियां नियंत्रण में आ ही जाएंगी। आपको सितंबर और मई के महीने प्रेम जीवन के लिए अच्छे रहने वाले हैं। आप उनके करीब काफ़ी महसूस करेंगे और अपने दिल की बात खुलकर कहने में भी सक्षम होंगे। आपको अपने प्रियतम को लेकर कुछ मानसिक तनाव रहेगा, जिससे आप खुद पर दबाव की स्थिति महसूस करेंगे। संभावना है कि कई परिस्थितियों में आपका प्रियतम आपको समझने में गलती कर सकता है या गलती कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात सही से समझाने का प्रयास करें। यदि आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस साल ध्यान देना होगा, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न और सप्तम भाव पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मंगल भी वर्ष की शुरुआत में राशि के 12वें भाव में होंगे और सूर्य बुध आपकी राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मध्य अप्रैल से मई का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपको किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल सकती है और सेहत में सुधार साफ नजर आएगी। यानी कि साल की शुरुआत से फरवरी का महीना और मार्च का महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं है, सावधान रहना होगा। आपको अधिक तले भुने भोजन से भी परहेज करना होगा, नहीं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। आँखों में समस्या, कमर और पैरों में दर्द, पिंडलियों का दुखना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। महिलाओं को मासिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना आपके लिए अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि के लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, अब वो बताते हैं। एक उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल रत्न आप धारण करें। राशि के स्वामी शुक्र का रत्न है, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें और शुक्रवार के दिन उन्हें मिश्री या बताशे अथवा कोई सफ़ेद मिठाई खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और किसी निर्जन स्थान में सूखे नारियल में आटे और चीनी को मिलाकर उसका कसार बनाकर गोले में भरकर दबा दें। गौ माता की निरंतर सेवा करें और प्रतिदिन अपने भोजन से गौग्रास निकालें। घर की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और समाज में महिलाओं के उत्थान में भागीदारी करें। तो दोस्तों, यह था आपका साल 2021 का राशिफल। मैं आशा करता हूं कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी इस राशिफल से मिली होगी। आपको यह राशिफल कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई भी समस्या है तो आप एस्ट्रोसेज का वार्ता ऐप है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ज्योतिषियों से बात भी कर सकते हैं। आप सभी को नव वर्ष 2021
अनेक प्रकार की सफलताएं प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।